चैत्र नवरात्रि में तुला राशि वालों के लिए विशेष आशीर्वाद। देवी माँ आपके घर आएंगी सारे दुख हरने। प्रिय भक्तगण, इस चैत्र नवरात्रि में माता रानी आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने वाली हैं। देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और सच्चे मन से जय माता दी का उद्घोष करें। नवरात्रि में अवश्य करें ये कार्य। 1. घर की साफ सफाई करें और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करें। नवरात्रि से पूर्व अपने घर की अच्छे से सफाई करें। पुराने फटे पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, टूटी फूटी वस्तुएं घर से बाहर निकाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और देवी माँ का स्वागत उचित रूप से किया जा सकेगा। 2. पूजा घर की विशेष देखभाल करें। यदि देवी देवताओं की कोई खंडित मूर्ति या चित्र हो तो उसे सम्मानपूर्वक किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करें। पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ रखें और वहां नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करें। माता रानी को लाल, पीले और गुलाबी रंग के फूल अर्पित करें। 3. सात्विक आहार का पालन करें। नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करें। माता रानी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करें। फलों का सेवन करें और उपवास रखें, इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। 4. नवरात्रि में विशेष मंत्रों का जाप करें। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे, जयति जगदम्बे मंगलकारी, नमो नमः। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और शक्ति की आराधना करें। माता रानी के आगमन का शुभ संकेत। तुला राशि के जातकों के लिए यह नवरात्रि विशेष रूप से मंगलकारी साबित होगी। माता रानी इस बार आपके घर पधारेंगी और आपके सभी कष्टों को हर लेंगी। लेकिन ध्यान रहे, इस दिव्य अवसर को प्राप्त करने के लिए आपको विशेष तैयारियां करनी होंगी। 1. विशेष पूजा अर्चना करें। इन 9 दिनों में माता के प्रत्येक रूप की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें। देवी माँ के स्वागत के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखें और नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा की आरती करें और पूरे परिवार के साथ भजन कीर्तन का आयोजन करें। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें। शुभ चिन्ह स्वस्तिक, ओम, शुभ लाभ अंकित करें। आम के पत्तों से बनी तोरण और गेंदे के फूलों की माला मुख्य द्वार पर लगाएं। प्रतिदिन घर में धूप और दीप जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 3. विशेष अनुष्ठान और उपाय करें। माता रानी को लाल चुनरी, लाल चूड़ी और 108 गुड़हल के फूल अर्पित करें। सप्तमी या अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। अखंड ज्योति जलाएं और माता रानी के प्रिय भोग, खीर, हलवा, फल चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान बरतें सावधानी। यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति या कन्या आपसे कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। माता रानी के किसी भी संकेत को नजरअंदाज न करें, चाहे वह सपने में मिले या प्रत्यक्ष रूप में। घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखें। क्रोध, कटु वचन और अपवित्र कर्मों से बचें। रात्रि में घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माता रानी के आगमन के संकेत। देवी माँ जब प्रसन्न होती हैं, तो वे अपने भक्तों को विशेष संकेत देती हैं। इन संकेतों को पहचानकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। छोटी कन्या का अचानक घर आना। देवी माँ स्वयं बालिका रूप में आपके घर पधार सकती हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराएं और यथासंभव दान दें। गौ माता का घर के द्वार पर आना। यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर गाय आती है तो इसे माता रानी का विशेष आशीर्वाद माने और उसे रोटी या हरी घास खिलाएं। अचानक कुछ पवित्र चिन्ह दिखाई देना। देवी माँ किसी भी रूप में आपको अपने होने का एहसास कराएंगी, चाहे वह कोई शुभ सपना हो, फूलों की सुगंध हो या दीपक का स्वतः जल उठना। विशेष उपाय जिससे माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। चौकी पर माता की स्थापना करें। एक लकड़ी की चौकी पर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें और वहां नियमित रूप से पूजा करें। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। नवरात्रि के दौरान 108 बार मंत्र जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अन्य लोगों की सहायता करें। नवरात्रि में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। निष्कर्ष, इस चैत्र नवरात्रि देवी माँ आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने आ रही हैं। बस आपको उनकी आराधना पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करनी है। उनका स्वागत करें, संकेतों को समझें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।
चैत्र नवरात्रि में तुला राशि वालों के लिए विशेष आशीर्वाद। देवी माँ आपके घर आएंगी सारे दुख हरने। प्रिय भक्तगण, इस चैत्र नवरात्रि में माता रानी आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने वाली हैं। देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और सच्चे मन से जय माता दी का उद्घोष करें। नवरात्रि में अवश्य करें ये कार्य। 1. घर की साफ सफाई करें और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करें। नवरात्रि से पूर्व अपने घर की अच्छे से सफाई करें। पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, टूटी फूटी वस्तुएं घर से बाहर निकाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और देवी माँ का स्वागत उचित रूप से किया जा सकेगा। 2. पूजा घर की विशेष देखभाल करें। यदि देवी देवताओं की कोई खंडित मूर्ति या चित्र हो तो उसे सम्मानपूर्वक किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करें। पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ रखें और वहां नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करें। माता रानी को लाल, पीले और गुलाबी रंग के फूल अर्पित करें। 3. सात्विक आहार का पालन करें। नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करें। माता रानी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करें। फलों का सेवन करें और उपवास रखें, इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। 4. नवरात्रि में विशेष मंत्रों का जाप करें। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे, जयति जगदम्बे मंगलकारी, नमो नमः। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और शक्ति की आराधना करें। माता रानी के आगमन का शुभ संकेत। तुला राशि के जातकों के लिए यह नवरात्रि विशेष रूप से मंगलकारी साबित होगी। माता रानी इस बार आपके घर पधारेंगी और आपके सभी कष्टों को हर लेंगी। लेकिन ध्यान रहे, इस दिव्य अवसर को प्राप्त करने के लिए आपको विशेष तैयारियां करनी होंगी। 1. विशेष पूजा अर्चना करें। इन 9 दिनों में माता के प्रत्येक रूप की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें। देवी माँ के स्वागत के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखें और नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा की आरती करें और पूरे परिवार के साथ भजन कीर्तन का आयोजन करें। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें। शुभ चिन्ह स्वस्तिक, ओम, शुभ लाभ अंकित करें। आम के पत्तों से बनी तोरण और गेंदे के फूलों की माला मुख्य द्वार पर लगाएं। प्रतिदिन घर में धूप और दीप जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 3. विशेष अनुष्ठान और उपाय करें। माता रानी को लाल चुनरी, लाल चूड़ी और 108 गुड़हल के फूल अर्पित करें। सप्तमी या अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। अखंड ज्योति जलाएं और माता रानी के प्रिय भोग, खीर, हलवा, फल चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान बरतें सावधानी। यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति या कन्या आपसे कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। माता रानी के किसी भी संकेत को नजरअंदाज न करें, चाहे वह सपने में मिले या प्रत्यक्ष रूप में। घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखें। क्रोध, कटु वचन और अपवित्र कर्मों से बचें। रात्रि में घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माता रानी के आगमन के संकेत। देवी माँ जब प्रसन्न होती हैं, तो वे अपने भक्तों को विशेष संकेत देती हैं। इन संकेतों को पहचानकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। छोटी कन्या का अचानक घर आना। देवी माँ स्वयं बालिका रूप में आपके घर पधार सकती हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराएं और यथासंभव दान दें। गौ माता का घर के द्वार पर आना। यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर गाय आती है तो इसे माता रानी का विशेष आशीर्वाद माने और उसे रोटी या हरी घास खिलाएं। अचानक कुछ पवित्र चिन्ह दिखाई देना। देवी माँ किसी भी रूप में आपको अपने होने का एहसास कराएंगी, चाहे वह कोई शुभ सपना हो, फूलों की सुगंध हो या दीपक का स्वतः जल उठना। विशेष उपाय जिससे माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। चौकी पर माता की स्थापना करें। एक लकड़ी की चौकी पर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें और वहां नियमित रूप से पूजा करें। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। नवरात्रि के दौरान 108 बार मंत्र जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अन्य लोगों की सहायता करें। नवरात्रि में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। निष्कर्ष, इस चैत्र नवरात्रि देवी माँ आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने आ रही हैं। बस आपको उनकी आराधना पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करनी है। उनका स्वागत करें, संकेतों को समझें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।
चैत्र नवरात्रि में तुला राशि वालों के लिए विशेष आशीर्वाद। देवी माँ आपके घर आएंगी, सारे दुख हरने। प्रिय भक्तगण, इस चैत्र नवरात्रि में माता रानी आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने वाली हैं। देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और सच्चे मन से जय माता दी का उद्घोष करें। नवरात्रि में अवश्य करें ये कार्य। 1. घर की साफ सफाई करें और नेगेटिव ऊर्जा को दूर करें। नवरात्रि से पूर्व अपने घर की अच्छे से सफाई करें। पुराने फटे पुराने कपड़े, जूते चप्पल, टूटी फूटी वस्तुएं घर से बाहर निकाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और देवी माँ का स्वागत उचित रूप से किया जा सकेगा। 2. पूजा घर की विशेष देखभाल करें। यदि देवी देवताओं की कोई खंडित मूर्ति या चित्र हो तो उसे सम्मानपूर्वक किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करें। पूजा स्थल को हमेशा स्वच्छ रखें और वहां नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करें। माता रानी को लाल, पीले और गुलाबी रंग के फूल अर्पित करें। 3. सात्विक आहार का पालन करें। नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करें। माता रानी को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करें। फलों का सेवन करें और उपवास रखें, इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। 4. नवरात्रि में विशेष मंत्रों का जाप करें। ऐहरी क्ली चामुंडाय विच्चे, जयति जगदम्बे मंगलकारी, नमो नमः। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और शक्ति की आराधना करें। माता रानी के आगमन का शुभ संकेत। तुला राशि के जातकों के लिए यह नवरात्रि विशेष रूप से मंगलकारी साबित होगी। माता रानी इस बार आपके घर पधारेंगी और आपके सभी कष्टों को हर लेंगी। लेकिन ध्यान रहे, इस दिव्य अवसर को प्राप्त करने के लिए आपको विशेष तैयारियां करनी होंगी। 1. विशेष पूजा अर्चना करें। इन 9 दिनों में माता के प्रत्येक रूप की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करें। देवी माँ के स्वागत के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखें और नियमित रूप से दीप प्रज्वलित करें। प्रतिदिन माँ दुर्गा की आरती करें और पूरे परिवार के साथ भजन कीर्तन का आयोजन करें। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें। शुभ चिन्ह स्वस्तिक, ओम, शुभ लाभ अंकित करें। आम के पत्तों से बनी तोरण और गेंदे के फूलों की माला मुख्य द्वार पर लगाएं। प्रतिदिन घर में धूप और दीप जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। 3. विशेष अनुष्ठान और उपाय करें। माता रानी को लाल चुनरी, लाल चूड़ी और 108 गुड़हल के फूल अर्पित करें। सप्तमी या अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। अखंड ज्योति जलाएं और माता रानी के प्रिय भोग, खीर, हलवा, फल चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान बरतें सावधानी। यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति या कन्या आपसे कुछ मांगे तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। माता रानी के किसी भी संकेत को नजरअंदाज न करें, चाहे वह सपने में मिले या प्रत्यक्ष रूप में। घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखें। क्रोध, कटु वचन और अपवित्र कर्मों से बचें। रात्रि में घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माता रानी के आगमन के संकेत। देवी माँ जब प्रसन्न होती हैं, तो वे अपने भक्तों को विशेष संकेत देती हैं। इन संकेतों को पहचानकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। छोटी कन्या का अचानक घर आना। देवी माँ स्वयं बालिका रूप में आपके घर पधार सकती हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक भोजन कराएं और यथासंभव दान दें। गौ माता का घर के द्वार पर आना। यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर गाय आती है तो इसे माता रानी का विशेष आशीर्वाद माने और उसे रोटी या हरी घास खिलाएं। अचानक कुछ पवित्र चिन्ह दिखाई देना। देवी माँ किसी भी रूप में आपको अपने होने का एहसास कराएंगी, चाहे वह कोई शुभ सपना हो, फूलों की सुगंध हो या दीपक का स्वतः जल उठना। विशेष उपाय जिससे माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। चौकी पर माता की स्थापना करें। एक लकड़ी की चौकी पर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें और वहां नियमित रूप से पूजा करें। रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। नवरात्रि के दौरान 108 बार मंत्र जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अन्य लोगों की सहायता करें। नवरात्रि में गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। निष्कर्ष, इस चैत्र नवरात्रि देवी माँ आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने आ रही हैं। बस आपको उनकी आराधना पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करनी है। उनका स्वागत करें, संकेतों को समझें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।